नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पॉजिटिव वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे भगत सिंह के एक महत्वपूर्ण लेख नए भारत का सपना के बारे में। भगत सिंह का यह लेख आज भी उतना ही प्रासंगिक है। पिछले वीडियोस में हमने भगत सिंह का युवाओं के लिए संदेश और मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे विषयों पर वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने नए भारत के बारे में क्या सोचा और हमसे क्या अपेक्षाएं रखी। अध्याय 1, भगत सिंह का जीवन और उनके विचार। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ। उनका बचपन क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम के बीच बीता। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने उन्हें गहरा झकझोर दिया और उन्होंने तय किया कि वे अपने देश के लिए कुछ करेंगे। भगत सिंह का जीवन केवल क्रांति तक सीमित नहीं था, वे एक विचारक और लेखक भी थे। उनके विचारों ने उन्हें अपने समय के सबसे महान नेताओं में से एक बना दिया। वे मानते थे कि एक सच्चा क्रांतिकारी केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि आंतरिक बुराइयों से भी लड़ता है। अध्याय 2, नए भारत का सपना। मूल दृष्टिकोण। भगत सिंह ने नए भारत का सपना में उस भारत की कल्पना की है जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय हो। उन्होंने बताया कि आजादी केवल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति नहीं है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि नए भारत का सपना केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं होना चाहिए बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद, भेदभाव और आर्थिक असमानता बनी रहेगी तब तक असली स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती। अध्याय 3, सामाजिक समानता की आवश्यकता। भगत सिंह ने अपने लेख में समाज में व्याप्त असमानताओं पर गहरा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि जातिवाद और धार्मिक भेदभाव ने हमारे समाज को कमजोर किया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े हों और एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। उनका मानना था कि समाज में असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ना ही सच्ची देशभक्ति है। अध्याय 4, आर्थिक न्याय का महत्व। भगत सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि एक नए भारत की कल्पना तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को उसके श्रम का उचित मूल्य मिलना चाहिए। वे मानते थे कि आर्थिक असमानता से लड़ने के लिए समाज में आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे समाज में श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ें और उनके हक की रक्षा करें। अध्याय 5, तर्कसंगतता और शिक्षा का महत्व। भगत सिंह ने शिक्षा को नए भारत के निर्माण के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका उद्देश्य तर्कसंगत सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे हर चीज को प्रश्नों की कसौटी पर रखें और अपने दिमाग को खुला रखें। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो समाज में बदलाव ला सकती है। अध्याय 6, धर्म और अंधविश्वास का विरोध। भगत सिंह ने अपने लेख में यह भी स्पष्ट किया कि नए भारत का सपना तभी पूरा होगा जब समाज से अंधविश्वास और धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म का सही उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि राजनीति के लिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे धर्म को मानवता के उत्थान के लिए उपयोग करें और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाएं। उनका मानना था कि एक ऐसा समाज जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो ही सच्चा और नया भारत होगा। अध्याय 7, एकजुटता और सामूहिकता का महत्व। भगत सिंह ने अपने लेख में एकजुटता की भी बात की। उन्होंने कहा कि जब तक लोग जाति, धर्म और भेदभाव के आधार पर बंटे रहेंगे तब तक वे अपने हक के लिए नहीं लड़ सकेंगे। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर काम करें। उनका मानना था कि एकजुटता में ही ताकत है और केवल एकजुट होकर ही हम अपने सपनों का भारत बना सकते हैं। अध्याय 8, भगत सिंह का सपना और उनका बलिदान। भगत सिंह का यह सपना आज भी हमें प्रेरित करता है। उनका बलिदान केवल एक राजनीतिक आजादी का प्रतीक नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने भीतर बदलाव लाना होगा। उनका सपना आज भी जीवित है
और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश को एक बेहतर स्थान बनाएं। निष्कर्ष, नए भारत का सपना और हमारी जिम्मेदारी। भगत सिंह का नए भारत का सपना आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनका संदेश हमें ये याद दिलाता है कि असली आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए। हमें उनके विचारों को अपनाना चाहिए और एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय हो। दोस्तों, अगर आपको भगत सिंह का यह संदेश प्रेरित करता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार और प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।